Hello student, how are you? Student, today our topic is इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां लिखा हुआ है, सो देयर आर थ्री टर्म्स। फर्स्ट इज द इक्वी, सेकंड इज द पोटेंशियल एंड थर्ड इज द सरफेस। इक्वी का मतलब सेम, potential, so here it is electric potential, and surface एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वी हो, इक्वी मीन्स सेम हो, सो दैट सरफेस इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। So what about the definition of equipotential surface? Surface having same potential at every point of it is known as the equipotential surface. अब हमें समझना होगा कि हाउ कैन वी ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम बनाएं, कैसा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो सी हियर, इफ अ पॉइंट चार्ज इज टेकन, here it's a point charge q, it is plus q, I'm taking this point charge as the plus q, and if small r is taken as radius, by taking this small r as radius, this point charge as a center, and we are drawing a sphere, so here's the sphere. So what do you think, what will be the potential at every point of this sphere? इस स्फीयर के हर एक जगह का पोटेंशियल क्या होगा, इसको पता करना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, V इज इक्वल टू द K Q बाई R। इट्स द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा Q है वो तो यहाँ प्लस Q लिया हुआ है, एंड for each and every point present on this surface, separation of point from this point charge is same, वही r रहेगा। हर एक पॉइंट के लिए जो सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल r ही है। तो अगर सेपरेशन सेम है, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इज सेम। तो अब आप समझ गए होंगे कि फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस will be the sphere consider करेंगे, and how many equipotential surfaces are possible for a point charge? So along with the change of the radius, भाई हमने क्या किया कि इस रेडियस को बढ़ा देते हैं। तो अगर रेडियस बढ़ा दिए और फिर से हमने क्या किया कि एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया इस तरह से। So at every point of this sphere again potential becomes same. Why? Because again for each and every point small r is same, और चार्ज तो q है ही। तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं कि जितने भी आप स्फीयर बनाते जाएंगे जिसका सेंटर ये पॉइंट चार्ज रहेगा, वो सभी क्या बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो हियर्स द फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, another इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड अगेन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। So it's the equipotential surface for a point charge Q। अगर यही माइनस रहेगा तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल की वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, लेकिन पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। अब देखते हैं एक दूसरा वाला कि इफ अनलाइक चार्जेस आर देयर, अगर अनलाइक चार्जेस हैं, हमने तो अभी एक प्लस Q लिया हुआ है या फिर माइनस Q केवल ले सकते थे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इफ प्लस एज वेल एज माइनस बोथ द चार्जेस आर देयर। बच्चों इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, ये तो आप जैसे ही मैं फिगर बनाया होगा आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। अब आगे देखिए, ये वाला थोड़ा अलग है, इसको ज्यादा समझना होगा। सो इन केस ऑफ प्लस एज वेल एज माइनस बोथ द चार्जेस आर प्रेजेंट, सो हाउ कैन वी ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने क्या किया कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस जगह पर ऐसे प्लस Q चार्ज ले लेते हैं, और यहां पर हमने क्या कर दिया, हियर आई एम टेकिंग द माइनस Q। जस्ट फॉर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग बोथ ऑफ दीज टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के अमाउंट सेम लेते हैं, समझने में थोड़ा आसान होगा।
और उसके बाद क्या कर देते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन से हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अगर इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद इस मिड पॉइंट पर आ जाएं एंड वी आर ड्रॉइंग अ लाइन एट दिस मिड पॉइंट, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहां पर देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद करिए, इफ टू equal but opposite charges separated by small distance, then it is electric dipole। थोड़ा याद करा दिया आपको। तो अब अगर पूछा जाए कि इसके कारण यहां पर पोटेंशियल, तो जो प्लस के कारण पोटेंशियल होगा उतना ही माइनस के कारण होगा। क्यों? बिकॉज दिस लाइन इज द इक्वेटोरियल लाइन। वैसे भी ये अगर स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर है। इस वाले के कारण जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इस वाले के कारण उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन पोटेंशियल बिकम्स जीरो। जीरो हो गया। टॉपिक तो हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन यहां पर हमने क्या पाया, अभी तो यहां देख रहे हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गया, सेम आया और साथ में जीरो आ गया। जीरो आ गया यहां पे। अब हमको ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जस्ट फॉर कन्वीनियंस बच्चों समझाने के लिए मैं एक वैल्यू लिखने जा रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया कि सपोज कर लेते हैं कि इस वाले के कारण, प्लस वाले के कारण यहां पर जो पोटेंशियल है इट इज प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10 वोल्ट है। तो अगर ये प्लस 10 वोल्ट है तो इस वाले कारण जो यहां पर आ जाएगा इट विल बी द माइनस 10 वोल्ट। सो प्लस 10 एंड माइनस 10 इज इक्वल टू द 0। लेकिन बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब हमने क्या किया कि इससे थोड़ा सा, इसकी वैल्यू जो स्मॉल आर है इससे थोड़ा सा कम यहां पर जाते हैं। देखिए ये जो यहां से यहां तक का था, तो हमने क्या किया कि पॉजिटिव वाले के नजदीक चले गए, यहां पर आ गए। तो जब यहां पर आ गए तो प्लस के जब नजदीक जाएंगे, नजदीक फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, V इज इक्वल टू द के क्यूब बाई आर। तो R की वैल्यू अगर कम हो गया तो पोटेंशियल क्या करेगा, R की वैल्यू कम होने से पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो हम एग्जाम्पल समझने के लिए हम करते क्या हैं कि tan जो यहां प्लस 10 था उसकी वैल्यू नजदीक जाने से बढ़ गया। तो बढ़ गया तो यहां वाला पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं कि प्लस 12 वोल्ट हो गया। तो जब नजदीक जाने से पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर जा रहा है तो इससे दूर जाने पर, इस जगह पर पहले तो ये जानिए कि प्लस के कारण भी पोटेंशियल होगा, माइनस के कारण भी पोटेंशियल होगा। तो इस वाले लाइन पे तो जितना प्लस के कारण पोटेंशियल था उतना ही माइनस के कारण पोटेंशियल था और जीरो हो गया था। लेकिन जब इसके नजदीक चले गए हैं तो पोटेंशियल हमारा बढ़ गया है, प्लस 12 ले लेते हैं। अब माइनस के कारण यहां पर पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जो माइनस 10 था उसको डिक्रीज कर देते हैं। समझने के लिए वैल्यू मैं बस ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो यहां पर सपोज कर लेते हैं कि माइनस 10 की वैल्यू से कम, तो आ गया माइनस 8 वोल्ट ले लेते हैं भाई। माइनस 10 से कम तो माइनस 8 हो गया। तो अब जब यहां पर इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग द पोटेंशियल ऑफ प्लस 4 वोल्ट। समझिए, मैंने कहा था कि जब इसके नजदीक जाएगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, लेकिन पाया क्या, ओवरऑल वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर प्लस के साथ साथ माइनस का भी पोटेंशियल आ रहा है जो प्लस के पोटेंशियल को कम कर दे रहा है। तो यहां पर पोटेंशियल आ गया 4। अब सपोज कर लीजिए कि ये जो डिस्टेंस था उतने ही डिस्टेंस पर अगर यहां आ जाए तो इस वाले के कारण जो यहां पोटेंशियल आएगा उसको ये माइनस वाला क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। माइनस वाला क्या करेगा, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार ये जो पॉइंट है इस माइनस से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण जो यहां पर नेगेटिव वैल्यू -8 थी, अब डिस्टेंस बढ़ जाने से
-8 तो रहेगा नहीं। डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करने से पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करता है। तो अगर यहां पर हमने -8 लिया हुआ था तो सपोज कर लेते हैं कि यहां पर अब -6 हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो जब डिक्रीज हो गया, माइनस की वैल्यू डिक्रीज कर गया, लेकिन उसी डिस्टेंस के लिए यहां पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, तो वही डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव कारण वही आ गया +12। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर का रिजल्ट कितना आ रहा है, इट इज +6। हमें तो एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जिसका पोटेंशियल हर जगह क्या रहे, सेम रहे। तो अगर हमारा यहां पर पोटेंशियल आया था, इधर में पोटेंशियल आया था +4 वोल्ट, और यहां पर पोटेंशियल उसी डिस्टेंस के लिए आ रहा है +6 वोल्ट, तो अब हम उस पोटेंशियल को +6 से लाना है, हमें +4 पे कम करना है। तो कम करने के लिए क्या जरूरी है, कम करने के लिए तो हम जानते ही हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कब होता है, जब डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होता है। तो कहने का मतलब ये जो हमने यहां पर ये जो सेपरेशन लिया था, इससे यहां वाला सेपरेशन बढ़ाना होगा। यहां वाला सेपरेशन जो था उससे ज्यादा दूर करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा करने से पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगा। तो आप पा रहे हैं कि देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है, समझिए, प्लस वाले के नजदीक इधर साइड से, और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो डिस्टेंस हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। सो नाउ दिस वन इज शोइंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको मैं फिर से एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि क्या किया मैंने। तो देखिए बच्चों, फिर से मैं बना रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्ट्रक्चर। कब, जब प्लस और माइनस दोनों प्रेजेंट हैं। तो यहां मैंने बना दिया प्लस, हियर्स द प्लस क्यू एंड हियर्स द माइनस क्यू। तो मैंने कहा कि इधर में क्या करेंगे, इधर में नज़दीक बनाएंगे, और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, वैसे इधर में नज़दीक बनाएंगे और इधर में डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, ऐसे। सो दिस वन इज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन द सेम वे थोड़ा सा नज़दीक बनाते हैं, यहाँ पर -q है, तो माइनस वाले कारण क्या करेंगे, उसी तरह से माइनस वाला आ जाएगा, इस साइड में नज़दीक रहेगा, इस साइड में डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा, इस तरह से। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द अनलाइक चार्जेस। वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। सो दिस वन इज शोइंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर समझिए, चार्ज के नजदीक में अगर है तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, लेकिन माइनस की वैल्यू के कारण वहां पर पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज कर जाएगा तो इस डिस्टेंस के लिए अब हमें कम पोटेंशियल चाहिए। इधर में पोटेंशियल कम हो गया है, तो कम पोटेंशियल के लिए हम डिस्टेंस क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अनलाइक चार्जेस। बच्चों, अगर यही लाइक चार्जेस होते हैं, तो यहां पर हम ऐसे बनाते हैं, देयर विल बी द +q एंड अगेन इट इज +q। तो अब आप समझ लीजिए, फिर से ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर उधर में कोई दिक्कत था तो यहां से आप फिर से एक बार समझ सकते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि +q के कारण जो पोटेंशियल रहेगा, सपोज कर लीजिए v है, तो इस वाले +q के कारण भी आ जाएगा पोटेंशियल v। तो इस लाइन पे पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 2v बन गया। तो अगर 2v बन गया है तो पोटेंशियल तो इंक्रीज कर गया है। तो अब हम यहां पर जब बनाएंगे, हमें अब इसके जितना नजदीक जाएंगे, इधर जाएंगे भाई, इस लाइन से अगर इधर जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था वो उतना बढ़ेगा नहीं। तो इस साइड में जब जाएंगे तो अब उतना पोटेंशियल नहीं इंक्रीज करेगा, किसके कारण, इस वाले कारण। तो उतना पोटेंशियल इंक्रीज कराने के लिए हम इस चार्ज के नजदीक होते जाएंगे। फिर समझिए, इस वाले के कारण यहां पर पोटेंशियल v, इस वाले कारण यहां पर पोटेंशियल v, इस लाइन पे टोटल पोटेंशियल 2v।
अगर उतना ही 2v पोटेंशियल चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इस चार्ज के नजदीक जाना होगा। तो चार्ज के नजदीक जाना होगा तो अब क्या बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, इधर में नजदीक और इधर में दूर। इधर देखिए, इस चार्ज के इस साइड में हम लोग क्या करते थे, क्लोज थे, और इस साइड में लार्ज डिस्टेंस पर थे। इधर से समझिए, इस वाले चार्ज के इस साइड में नजदीक थे, लेकिन अब क्या है, इस वाले चार्ज के इस साइड में हम लार्ज डिस्टेंस पर जा रहे हैं और उस साइड से नजदीक आते चले जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से यहां भी आप देख सकते हैं कि जब इधर में बनाना होगा तो इसको इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से, इसको इस तरह से करेंगे, इस साइड में नजदीक और उस साइड में दूर होते चले जाएंगे, इस तरह से। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा। सो दिस वन इज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इसको इधर बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, उस साइड में नज़दीक और इस साइड में लार्ज डिस्टेंस पर आ जाएंगे। सो दिस वन इज शोइंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। बच्चों, एक और स्ट्रक्चर होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए तो आपसे कह सकता है कि आप बताइए कि इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा। सो द सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप देखिए मैंने कितने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए हैं। फर्स्ट फॉर द सिंगल पॉजिटिव चार्जेस, सेकेंड फॉर द अनलाइक चार्जेस, अनलाइक, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज माइनस। तो याद रखिएगा, इस वाले लाइन से क्या करेंगे, चार्ज के नजदीक रहेंगे और इधर में क्या करेंगे, लार्ज डिस्टेंस पर आएंगे। बट इन केस ऑफ लाइक चार्जेस दैट इज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। देखिए, प्लस क्यू और प्लस क्यू वाले केस में तो मैंने बताया कि अब इस लाइन से क्या करेंगे, इस लाइन से दूर रहेंगे। इस लाइन से अगर इस साइड में आएंगे तो ये हमारा जो लाइन रहेगा वो इस वाले लाइन की तरफ शिफ्ट रहेगा और इस साइड में चार्ज से नजदीक रहेगा। सो इट्स द यूनिफॉर्म और वी कैन से द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड हियर आल्सो द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, ये तो था structure or the drawing the equipotential surface. Now a very important point, a numerical which can be asked in the board exam. ज़्यादातर पूछता है, मैंने भी किसी के क्वेश्चन पेपर में, किसी टीचर के क्वेश्चन पेपर में पहली बार जब इसे देखा था तो उसी साल देखा था कि बोर्ड एग्जाम में आया था, तब से मैंने इसे बैठा लिया दिमाग में कि अच्छा क्वेश्चन है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फॉर्मूला, समझिए इसको, फ्रॉम फॉर्मूला, from formula. So what about the formula of potential? So first formula, V is equal to the W by Q naught, and for 2 point, so there will be the delta V, single point के लिए V, and for 2 point in electric field there will be the delta V. So what about the formula, delta V is equal to the delta W divided by Q naught. इधर में डेल्टा लगाएं तो इधर में भी लगा दिया डेल्टा। Now what do you think about the formula of work? So delta W is equal to the Q naught into delta V. तो क्वेश्चन क्या है समझिए, क्या दिया हुआ है, if a positive plus Q charge is here and an equipotential surface is here shown in the figure, and question is asked what will be the work done to bring a test charge Q naught from this point A to point B, ऐसे लाने के लिए कह रहा है। तो ऐसे केस में कह रहा है कि अगर हम क्या कर देते हैं, टेस्ट चार्ज Q नॉट को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में वर्क डन पूछते हैं आपसे कि व्हाट विल बी द वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो ऐसे केस में आप करेंगे, आप देखेंगे कि ये सेंटर हो गया और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट A है और उसी डिस्टेंस पर पॉइंट B है। तो आप पाएंगे कि फॉर दीज 2 पॉइंट्स पोटेंशियल विल बी सेम।
सो यू शुड राइट दिस फॉर्मूला। जब भी वर्क डन कहेगा आपको इसी से सॉल्व करना है, तो आप लिखेंगे डेल्टा W इज इक्वल टू द Q नॉट। नाउ हियर विल बी द A to B, so final potential V final, so V final is the B minus V initial is the A। अब आप यहां लिखेंगे डेल्टा W इज इक्वल टू द Q नॉट। चाहे तो लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्या जाएगा K Q डिवाइडेड बाई R माइनस K Q डिवाइडेड बाई R। इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q बाई R। सो यू आर सीइंग दैट VB is equal to the VA and hence work done becomes 0। याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पर चार्ज को कैरी कराने में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। याद करिए, मतलब क्या, फॉर्मूले से समझिए, कभी भी कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए इसी में सेकंड कैसे पूछा जा सकता है, इसी को किसी तरह से दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं। सो इफ द 3 paths are given or only 2 paths are given, 2 में ही समझते हैं। सो द फर्स्ट पाथ इज हियर, फर्स्ट पाथ इज हियर एंड सेकेंड पाथ इज हियर। फिगर देखिए वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बदल दिया। अब क्या कर रहे हैं कि Q नॉट को पॉइंट A to B तक ले जाने में देयर आर 2 paths, फॉर विच पाथ वर्क डन विल बी लार्ज। किसके लिए ज्यादा होगा? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो अब आपके पास, जब भी मैंने कहा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन पूछेगा, आपके पास सिंगल फॉर्मूला, डेल्टा W इज इक्वल टू द Q नॉट इंटू डेल्टा V। फॉर्मूला आप इसको याद करिए। आप सोचेंगे इसको भी याद करें, इसको भी याद करें, तो याद करने वाला काम कम, समझने वाला ज्यादा। तो पहले हमने इस फॉर्मूले को याद किया हुआ है, फिर यहां से बना लेंगे। नाउ फॉर दिस पाथ एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसमें वर्क डन जो होता है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। याद रखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, जिसमें वर्क डन क्या करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, so from this formula again we have to take only the initial and final positions. So as for these 2 points potentials are same, so for both of these 2 paths work done will be same and its value will be the 0। याद रखिए कैसे मैं बोल रहा हूं।